अमेरिका में सरकारी दफातर को ताला लग गया। दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत के पास पैसे खत्म हो गए। हुआ यह है कि हुकूमत को अखराजात करने के लिए सेनेट से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका। सेनेट में प्रेसिडेंट ट्रंप की रिपब्लिकन्स के पास जरूर कंट्रोल है, लेकिन उन्हें 60 वोट्स चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं है, और डेमोक्रेट्स ने बिल को रोक दिया। वेडनेसडे को यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियल शटडाउन का ऐलान किया। इसका मतलब है कि फेडरल ऑफिसेज बंद हैं और जो इकोनॉमिक डेटा आना था, जैसे फ्राइडे की जॉब्स रिपोर्ट्स, अब डिले हो चुकी है। ये टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेडरल रिजर्व को अक्टूबर के एंड में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेना है और अब उनके पास अपडेटेड डेटा नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो इस शटडाउन को यूज करेंगे ताकि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स कट की जा सकें, यानी सरकारी मुलाजमीन के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और 8 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। इस सूरत हाल पर दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स ने फौरन रिएक्ट किया। सोना रिकॉर्ड हाई $3900 पर ऑन्स पर पहुंच चुका है। यूएस के 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड्स 4 बेसिस पॉइंट से नीचे आ चुके हैं। एशिया की मार्केट्स में मिक्स्ड ट्रेंड, जबकि यूरोपियन मार्केट्स ने मोमेंटम पकड़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये शटडाउन ज्यादा देर चला तो ग्लोबल इकोनॉमी तक इसका असर पहुंच सकता है। डॉलर की वैल्यू गिरने से फ्लोज यूरो और येन की तरफ जा सकते हैं, जो यूरोप के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर यूएस में डिमांड कम होती है तो यूरोपियन एक्सपोर्ट्स, स्पेशली जर्मन ऑटोज पर प्रेशर आएगा। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अगर फेडरल वर्कर्स को वाकई ही मास लेवल पर निकाल दिया गया तो डॉलर की वैल्यू और नीचे जाएगी और ये करेंसी मार्केट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। साथ ही अगर शटडाउन अक्टूबर के एंड तक चलता रहा तो ये फेडरल रिजर्व के रेट कट के डिसीजन को भी डिले या इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरी जानिब कुछ एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट ऐसे शटडाउन्स को यूजुअली श्रग ऑफ करती है। ट्रेजरी पेमेंट चलती रहेंगी और फेड का पॉलिसी ट्रैक बरकरार रहने के चांसेस ज्यादा हैं। जॉब्स डेटा डिले जरूर है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म हो सकता है। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर ये स्टैंड ऑफ लंबा चला तो इसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी महसूस करेगी।